लद्दाख जो दुनिया के बहुत सारे सियाहों और मुहक्किकों की कशिश बनी हुई है, उनके बहुत सारे वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह लद्दाख के त्यौहारें हैं, जो निहायत अक़ीदत के साथ लद्दाखी सदियों से जोश व खरोश से मनाते आ रहे हैं। इन त्योहारों में से एक त्यौहार लोसर है, जिसे लद्दाखी बुद्धिस्ट नए साल की पहली तारीख के तौर पर मनाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लोसर के मौका पर मुकामी लोग इस त्यौहार को कैसे मनाते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों। First of all, I wish you all a very happy Losar, and I do pray to Almighty that in this year bestow us with peace, love and harmony. Friends, Ladakhis celebrate Losar 2 months prior to the actual date. It is because of the 17th century King Jamyang Namgyal who celebrated these festivals 2 months earlier because of a forthcoming military campaign. From then, Ladakhis are following the same date. However, a renowned scholar S.S. Gargan holds a view that since time immemorial, Ladakhis are celebrating the festival on the same date. एक राइटर वाल्टर एस्बो अपने आर्टिकल सोशल फेस्टिवल्स इन लद्दाख में लिखते हैं कि लद्दाखीज इस फेस्टिवल को 2 महीने पहले इसलिए मनाते हैं ड्यू टू इन्वेजन ऑफ डोगरा एम्पायर। तफसीलात से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। साथियों, लद्दाख में ये त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर गांव के लोग अपने अपने रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। तो अलग अलग बुक्स पढ़ के अलग अलग लोगों से बात करते हुए मुझे ये तासुर ज़रूर मिला है कि अलग अलग रीति रिवाज के साथ मिलने के बाद तो काफ़ी फ़र्क या बहुत ज़्यादा फ़र्क या तो छोटा मोटा फ़र्क देखने को मिलता है। तो हो सकता है मैं यहाँ पे जिस सेरेमनी की बात करूँ, जिस रिचुअल्स की बात करूँ, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो। मेथु सेरेमनी से लोसर का प्रॉपर शुरुआत होता है। मेथु सेरेमनी को गलमे भी कहते हैं। तो उस दिन उस शाम को लोग अपने अपने घरों में मुख्तलिफ चीज़ें पकाते हैं, जैसे कि पापा भी, खुलाक भी, रस्तुक भी, जितने भी ट्रेडिशनल फूड्स है और अभी जो नए नए डिलीशियस सारे तरीके से पकाते हैं और साथ ही साथ जानवरों को भी खिलाते हैं और हर चीज़ को के साथ दुआ करते हुए जाते हैं। जैसे कि दरवाजे के साथ भी इस तरह से दुआ करते हैं कि आप बुराई को अंदर आने नहीं देना, अच्छाई यहाँ से बाहर जाने नहीं देना, या इस तरीके से पिलर्स को भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का अपने रिचुअल्स होते हैं। ये सारे चीज़ें करने के बाद लोग हाथों में मशाल उठा के अपने लामाओं के हमरा लामाओं के लामाए सरबराह होते हैं और बुद्धिस्ट तांत्रा पढ़ते हुए गली कोचों से गुजरते हैं। तो काफ़ी आगे जाने का तो ये होता ये है, लोगों का मानना ये है कि इससे हमारे समाज में जितने भी गंदगी है, जितने भी बुरी बलाएं हैं, बुरी रूहें हैं और जितने भी गंदगी जो इस साल में पिछले साल में एक्यूमुलेट हो गए, उन सबको वार्ड ऑफ करने के लिए ये करते हैं। और आते समय जब वो लोग आते हैं तो एक यख लेके आते हैं, उसको बोलते हैं सेरी पोलो मतलब सोने का एक बॉल जैसा। तो वो लेके आके स्टोर में ले जाते हैं जहाँ पे खाने की चीज़ें रखते हैं। तो वहाँ पे जाके भी दुआ करते हैं कि इस साल भी हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा रहे। अब्दुल गनी शेख अपनी किताब रिफ्लेक्शन ऑन लद्दाख, तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया में लिखते हैं कि इस दिन लोग अपने घरों के छतों पे, गोनपाओं में, छोस्का में, यानी कि हर जगह चरागान करते हैं। एक बड़ी खुसूसियत इस त्यौहार की ये है कि बच्चे उस दिन हाथों में मशाल उठाकर जंगों की मशक करते हैं और जंगों की नकल करते हैं। उस दिन बच्चे खुले मैदानों में जाकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए खेलते हैं और आग का एक बहुत बड़ा गोला बनाकर, जैसे कि बोन फायर बनाकर, उसके इर्द गिर्द बैठते हैं और कहानियां सुनते और सुनाते हैं। 11वें महीने की पहली तारीख से या उससे आगे या पीछे ये डिफ़र करता है और ये अपने एक रीजन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लतो की तकरीब का शुरू होता है। लतो एक जुनेपर ब्रांच का एक बंडल होता है जिसे घरों के छतों पे या छोस्कन के ऊपर चकोर कोनों में नस्ब किया होता है। लतो के उस ब्रांच पे हिरन के सींग, भेड़ के सींग या तीर तलवार वगैरह लदे होते हैं। लत पुराने लतों को नए लतों से तब्दील करना, तबादला करने के उस रिवाज को लसोल कहते हैं।
लसूल की इस तकरीब के लिए एक बकरा और एक बकरी को अच्छी तरह से नहलाया जाता है। तो उसको लटों के करीब ले जाकर उनके कानों में रेड स्टिचेस यानी कि रेड रिबन स्टिच किए जाते हैं और उनके ऊपर सुर्ख रंग फेर देते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा मुकामी शराब यानी कि छंग पिलाया जाता है। तो उसके बाद उनको शुप्पा से जुनेपर लीव्स से उनके धुआं से मुअत्तिर किया जाता है। कि हाँ, कहा जाता है कि ऐसा करने से लतो प्यूरिफाई हो जाता है। लोसर की तकरीबात में से एक तकरीब शिमी खिरचस भी है। इसमें घरों में अच्छा खासा खाना बनाकर खाना पका के घर का एक मेल सदस्य मेल मेंबर ले जाके स्पुरखंग, जिसके शमशानगढ़ में जिसको लद्दाखी में स्पुरखंग कहते हैं, स्पुरखंग पे ले जाकर रखते हैं और आवाज़ लगाते हैं, अपने मरहूमों को खाने पे बुलाते हैं। वही करगिल में ये रिवाज आम नहीं है, ये रिवाज नहीं करते हैं लोसर के दौरान। ये रिवाज करगिल के बुद्धिस्ट ममनी के दौरान करते हैं। ममनी करगिल में ही मनाते हैं, लेह में नहीं मनाते। जब उस पे मौका आ जाएगा तो ममनी के बारे में मैं तफसील से बयान करूंगा। Many other traditions and customs are followed from the 11th month. These include house races, comedy programs, where two clowns known as Lama Zigu amuse the people with jokes and antics. The musicians visit door to door performing certain rites to ward off the evil. अब्दुल गनी शेख लिखते हैं कि लोसर के मौके पर बुद्धिस्ट दीगर मज़ाहिब यानी कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम के घरों में पी जाकर उन्हें बधाई देते हैं। साथ ही साथ नवांग सरीन शख्स को भी रकम तरह से कि आज से 3-4 दहाई पहले लद्दाख में मुस्लिम लोसर के इस तकरीबात में शरीक होते थे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। मुस्लिम भी बुद्धिस्ट के घरों में आकर बुद्धिस्ट को बधाई देते थे। तो साथियों, ये था आज का वीडियो लोसर के मौके पर एक स्पेशल प्रोग्राम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाते हुए जाना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। तो आप लोगों के फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहिएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना व्यू शेयर करने से मत चूकना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।